हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा मनन करने का विषय इस प्रकार से है, यीशु मसीह को क्यों मरना पड़ा। एक और बार फिर से, यीशु मसीह को क्यों मरना पड़ा। मेरे प्रियो, यदि आप पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, तो मेरे प्रियो वहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं परमेश्वर ने हम सभी मनुष्यों को एक विशेष मकसद के साथ, एक विशेष उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने बनाया था। परमेश्वर चाहते थे कि मनुष्य परमेश्वर के साथ के संगति में हमेशा रहे, लेकिन मनुष्यों ने, इंसान लोगों ने ऐसा काम किया जो गलत था और परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन किया। उन्होंने परमेश्वर के नियम को नहीं माना और वे असफल रहे परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करने में। इस वजह से हम अपने निर्माता या फिर हमें बनाने वाले परमेश्वर से मनुष्य अलग हो गया और परमेश्वर से अलग होना ही मृत्यु है। आप इस विषय में रोमियो की पुस्तक अध्याय 5 आयत 12 में आप पढ़ सकते हैं। इस कारण से परमेश्वर और मनुष्य में एक विशेष दरार या खाई या फिर दूरी आ गई, जिस वजह से मनुष्य अपने आप से या फिर स्वयं से परमेश्वर के साथ एकजुट होने के लिए, उसकी संगति में फिर से वापस आने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता या फिर वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे में मेरे प्रियो, हमारी मदद कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह हमारी मदद कर सकते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह एक साधारण मनुष्य नहीं थे, वे परमेश्वर के अद्भुत अद्वितीय पुत्र थे। जैसा कि पवित्र वचन कहता है कि यीशु मसीह ने कभी भी पिता परमेश्वर या फिर यहोवा परमेश्वर की अवज्ञा यानी कि उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं किया और न ही उन्होंने पाप किया। केवल ऐसा ही मनुष्य जिसने पाप न किया हो, वह ही हमारे और उस पिता के बीच के दरार को, खाई को, दूरी को भर सकता है। तो ऐसे में हम सभी के लिए यीशु मसीह ही एक उपाय है, यीशु मसीह ही एक समाधान है। यीशु मसीह ने स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा से हमारे लिए अपने जीवन को उस क्रूस के ऊपर कुर्बान कर दिया। जिस क्रूस पर हमें मरना था या फिर जो दंड हमें मिलना था, उसके स्थान पर यीशु मसीह मारे गए। हमारे सभी गलत कामों को यीशु मसीह ने अपने आप के ऊपर या फिर खुद के ऊपर ले लिए और जो दंड हमें मिलना था, यीशु मसीह ने अपने आप के ऊपर लेकर हमें उस दंड से बचाया। कहने का मतलब यह है, पाप के परिणाम जिसमें परमेश्वर का न्याय और मृत्यु शामिल है, परमेश्वर ने हमें उन सब से बचाया। और यीशु मसीह के ऐसा करने से मेरे प्रियो, परिणाम यह हुआ कि यीशु ने हमारे अतीत, हमारे वर्तमान और भविष्य के पापों को अपने ऊपर ले लिया कि हम नया जीवन जी सके। क्योंकि यीशु मसीह में हमारे सभी गलत कामों को माफ़ी मिलती है, या फिर जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो आपके पिछले हर एक बातों को, हर एक पापों को परमेश्वर माफ़ कर देते हैं और हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में आ जाते हैं। रोमियो की पुस्तक अध्याय 5 आयत 11 के अनुसार, इसके अलावा मरे हुओं में से यीशु का पुनरुत्थान इस बात का प्रमाण है या फिर सच्चाई है कि क्रूस पर उसका बलिदान परमेश्वर के लिए स्वीकार योग्य था। और जो लोग यीशु पर विश्वास रखते हैं, उनके पास यह नया जीवन है और वे सभी यीशु मसीह के साथ अनंत काल तक जीवन बिताएंगे। रोमियो की पुस्तक अध्याय 5 आयत 17 के अनुसार आप पढ़ेंगे तो मेरे प्रियो, जिसका विश्वास उस यीशु मसीह में है, यदि वे मर भी जाएं, फिर भी वे यीशु मसीह के संग साथ जीवित रहेंगे। तो
होने पाए मेरे प्रियो हम अपने आप को परखें, हम अपने आप को जांचें, क्या आज हम उस यीशु मसीह में है या नहीं, क्या मरते दम तक हम उस यीशु मसीह में बने हैं या नहीं। अगर नहीं तो होने पाए आज ही हम उस यीशु के हाथों को थाम लें, उस यीशु मसीह में हम यीशु मसीह को अपना लें। मेरे प्रियो, जब आप ऐसा करते हैं तब देखना आप एक अलग जीवन अनुभव करेंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करे, अनुग्रहित करे इन वचनों के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद परमेश्वर, सुने हुए वचन के मुताबिक प्रभु जी प्यारे परमेश्वर, यीशु मसीह तेरे इस पृथ्वी में आने का एक विशेष मकसद था परमेश्वर, कि सभी मनुष्य उस अनंत काल के जीवन को पाए, मृत्यु अब किसी में भी राज ना करने पाए, शासन करने ना पाए, और परमेश्वर केवल तूने ही मौत के ऊपर भी विजय प्राप्त की है। प्यार प्रभु होने दे हम सभी को तेरे उस अनंत काल के मार्ग में अगुवाई कर। सारा नियंत्रण प्रभु जी तेरे पवित्र और सामर्थी हाथ में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष करे, अनुग्रहित करे। जय मसीह की।